तो जी बसंती जी की एक कम्युनिटी आती है, किसी को भी ताना मारने से पहले आईना जरूर देखो, कहीं आपकी हैसियत आपके शब्दों से छोटी न पड़ जाए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 3 कमेंट इनके पास आए हैं जिसको कि बसंती जी ने कम्युनिटी पोस्ट लगाया है। पहला कमेंट है इनका दादा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बात इसलिए होती है कि दादा जी के पूरे प्रॉपर्टीज के मालिक यही लोग हैं। बिना स्वार्थ के अगर सेवा की जाए तो अलग बात है। हाँ, नंबर दूसरा कमेंट है, जिंदगी को भिखार तो तुम ही नहीं है, जिंदगी की भेखर तो तुम ही नहीं है, सिर्फ इतने पौन तुम्हारे मामा जी आएंगे। उसके बाद फिर से कमेंट है, अपनी नंदों को नहीं आने देती हो डायन औरत। ये बसंती जी के लिए निगेटिविटी कमेंट किए जाते हैं, बताए जाते हैं इनके कर्मा को। जी हाँ, सोशल मीडिया पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कर्मा भी आपके बताए जाएंगे। हर चीज यहीं पे हो जाता है, जज का फैसला हर चीज यहीं पे पब्लिक ही कर देती है। पहले का सोशल मीडिया एक अलग था, उस समय पब्लिक जनता जनार्दन भगवान हुआ करती थी। लेकिन अभी की पब्लिक जो है ना, बीरा थोड़ा ज्यादा उठा लेती है। पब्लिक में हम भी है, वो बीरा ज्यादा उठा लेते हैं। कोई जज बन जाते हैं, कोई वकील बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं। उसी में से कुछ पब्लिक भगवान बन जाते हैं, जो कर्मा भी बताने लगते हैं कि हाँ रुक बसंती, तेरा कर्मा अब आ चुका है, तू अपने कर्मा के लिए तैयार हो जा। कितना भुगतेगी तू अभी देख ले। वो कर्मा बताने के लिए भी तैयार होते हैं और मजे हो लेने के लिए भी कुछ तैयार हो जाते हैं पब्लिक। लेकिन बसंती जी की वीडियो आती है, वीडियो में वो बताती हैं, ये चीज देखिए, जो चीज गलत है सो गलत है। ये चीज हमें भी नहीं पसंद आई। आपके पास घर बहुत सारा है, लेकिन हाँ पब्लिक इनके सब्सक्राइबर ये कहने आएंगे अभी व्यवस्था हुआ है। चलिए अच्छी बात है, अभी व्यवस्था हुई है, लेकिन कहते हैं अगर हम चाह लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दादाजी जहाँ पे सोते हैं उनके सर पे कंडा रखना, जिसको कि हम लोग गोईठा बोलते हैं बिहारी भाषा में, वो कंडा और बसंती जी चिपरी बताई, वो चिपरी छज्जा के ऊपर रखना। जबकि सबको पता है बिहार के आदमी जितने भी हैं, उस कंडा में सांप जरूर घुस जाता है, उसमें भी फन मारने वाला गहुमन भी घुस जाता है। तो दादाजी के सर के ऊपर चिपरी रखना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। और जो भी सामान उमान है, शायद लड़ाई भी जमकर इसी चीज के लिए होती थी, वो खाली करने के लिए। ये चीज हमें भी पसंद नहीं आता था। भाई दादाजी बरामदे में रहते हैं, वहां पे हर आदमी हर आता रहता है, जाते रहता है उनको देखने के लिए। तो इससे अच्छा है कि छज्जा को आप खाली रखिए। अब जैसे बसंती जी लोगों के कहने पे, सब्सक्राइबर के बराबर कहने पे, जब से ये लड़ाई हुई है तब से इसी बात के लिए लड़ाई हुई है। कुछ पब्लिक बार बार बसंती जी को यही बता रही थी कि आप बाबा के सर पे कंडा रखते हैं, उसमें कीड़ा उड़ा भी हो सकता है, बहुत तरह के बात है, हो सकता है उसमें, इसलिए आप वहां पे मत रखिए। लेकिन बसंती जी भी अपनी मजबूरी बताई कि हमारे पास जगह नहीं था, अब हम जगह धीरे धीरे बना रहे हैं, तो धीरे धीरे एडजस्ट करेगी, सबको उतार के कंडा को। अच्छी बात है कि सब्सक्राइबर के कहने पे ही सही। तो अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तुम सब चीज सब्सक्राइबर के कहने से। बिल्कुल, बसंती जी की जब शादी होके आई ना, तो उन्हें पता लगा, पहले शादी जब करवाई गई तो पता लगा बहुत प्रॉपर्टी वाला बहुत अच्छा घर है। वहां पे हमारी बहन या बसंती जी भी लंबी ख्वाबें देख करके आई थी कि हम जाएंगे वहां पे, ऐसो आराम की जिंदगी गुजारेंगे, महलों की रानी बन के रहेंगे। लेकिन जब बसंती जी यहाँ आकर के देखी कि हमारे पति तो ऐसे वाले रोल में एकदम मस्त रहते हैं, तो बसंती जी को हर चीज का बोर्डन बीरा जब उठाना पड़ा, कमाने से लेके खाने तक का, सिर्फ खाने का बीरा उठाना पड़े तो महिला मस्त रहती है, और कमा के खाने का बीरा रहता है ससुराल में तो महिला मस्त से पस्त उड़ जाती है। मस्त तो होती है लेकिन पस्त उड़ जाती है, थक जाती है, हार जाती है, दुनिया छोड़ने का दिल करता है। तो वो बसंती जी वहां आने के बाद, उन्हें नई नई दुल्हन ही थी, तो पता लगा कि हमें ही कमाने का, पैसा अर्न का व्यवस्था हमें ही करना है।
झटका लगता है, फर्स्ट नाइट में ही उनको झटका लगता है, धीरे धीरे करके वो संभलने लगती है, पतिदेव बिगड़ने लगता है, लुढ़कने लगता है, जैसे तैसे करने लगता है, पूरा जिंदगी में तूफान और भूचाल एक नई नवेली दुल्हन के साथ हो जाता है। उसी बीच में उस पति के उसी पति ने, जो पति लुढ़कते थे ढुलकते थे, वही पति ने एक बेटा और एक बेटी आशीर्वाद के तौर पे दे दिया बसंती जी को कि हम तो तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे बसंती, लेकिन इस बच्चे के बदौलत तुम्हें जिंदगी गुजारना है हमारी याद में। वो 2 गिफ्ट छोड़ जाते हैं और उसके बाद एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि अलविदा कह के बाय बाय कर देते हैं, टाटा बाय बाय करके बसंती जी को चले जाते हैं दुनिया से। दुनिया है भाई, सैकड़ों तरह का इल्जाम बसंती जी पे लगाए गए जो कि सबके सामने में रखा हुआ था। अब आप लोग बताइए कि उस बिचारी को मौका कब मिला कि वो अपने घर को सजाएगी, वो अपने घर को संभालेगी, वो अपने ससुर जी को संभालेगी। लेकिन इतना होने के बाद भी किसी ने कमेंट किया कि दादाजी की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आया क्या दादाजी की सारी प्रॉपर्टी बसंती ने गिल्लट कर लिया, सारा का सारा प्रॉपर्टी बसंती ने खा के हजम कर लिया। यहाँ पे ये लॉजिक हमें समझ में नहीं। अगर दादाजी आप ऐसा किए हैं, बाबा जी आप अगर ऐसा किए हैं तो ये गलत है। किसी का हक लेकर के बसंती को आप नहीं दे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए गोतिया का धन जो है ना वो फलता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो हमें ये पता नहीं है कि, हम तो ये जानते हैं अगर बसंती किसी का माल समेट के लेगी तो शायद उतना मेहनत नहीं करेगी। बहुत मेहनती है बसंती, बहुत मेहनत करती है और हर विवादों में भी घिरी रहती है। उस विवादों में हर एक सवाल का जवाब भी वो बहुत ठोस तरीके से देती है। तो ये भी कमेंट का हमें समझ में नहीं आया। और तीसरा कमेंट क्या था वो भी देख लेते हैं। कमेंट अब उड़ गया होगा। हाँ, कमेंट अभी यहाँ से निकल चुका है। बसंती की लाइफ स्टाइल देख लेते हैं। आप लोग बने रहिए भैया, बने रहिए। कमेंटवा तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके चैनल पे। आ चुका है कमेंट तीसरा। अपनी नंदों को यहाँ नहीं बुलाती हूँ। तो जी हाँ, पब्लिक का डिमांड है अपनी नंदों को नहीं बुलाती हो। हमें लगता है पिछली बार कंट्रोवर्सी इनकी जेठानी के साथ हुई थी तो उनकी ननद आकर के साफ साफ बता दी थी कि हम जो है इस भाई भाभी के साथ हैं, क्योंकि ये भाई भाभी हमारे देवता समान हैं। और पिताजी से बजाबते ऑन कैमरा लड़ाई भी उनकी पिताजी से ही हुई है कि ये पिता हमारा पिता नहीं है, हमारा पैसा लेकर के खा गया है, डकार गया है, कर्जा हमें वापस। हालांकि बसंती जी और उनके बेटे ने आकर के सफाई दिया था कि हमने कर्जा लौटाया है, लेकिन उस पर भी एक भी ना सुनी गई और बसंती जी को दबाने का कोशिश किया गया। और पिताजी साफ साफ बोले हाँ हम खा गए, डकार गए, सबका पैसा हमने ले लिया। इस पे पब्लिक या घर वाले, कोई भी गांव वाले, कोई भी नहीं आवाज उठाए कि भाई एक वृद्ध बाप है, वृद्ध बाप को क्या ही बोलना। उसी बीच में वृद्ध बाप बीमार भी हो जाते थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। जब बसंती जी की ननद की लड़ाई खुद अपने पिताजी से ही है तो उसमें बसंती जी क्या करेगी? उस ननद को कितना भी धूप अगरबत्ती धूमना, इतना इतना क्विंटल 2-4 क्विंटल भी जला देगी ना तो वो नहीं मानेगी। खस्सी पाठा छोड़िए, अपना भी ये काट के सर दे देगी तो वो ननद रानी नहीं मानेगी, बिल्कुल भी नहीं मानेगी। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई धन के लिए, पिताजी से ही लड़ाई है उनकी ननद का। सब पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई है। निस्वार्थ कोई रिश्ता बनाया ही नहीं है बसंती जी के साथ। उसके बाद बात रही बसंती जी की नेचर की, तो हम नेचर का बता देते हैं जहां तक हमें समझ में आया अभी अभी एक वीडियो देखने के बाद, कि बसंती जी की नेचर ही ऐसी है। तो नेचर बिल्कुल भी वैसा नहीं। अगर नेचर ऐसा होता तो बसंती जी को किसी से बनता ही नहीं। उनकी बुआ सास राखी बांधने के लिए अपने भाई को आई हुई है, जी हाँ, जो कि बसंती जी के पास ही बैठी हुई है। बसंती जी की बिटिया रानी चाय बना करके ला करके दी। अब बसंती जी का आते हैं प्याज। पलंग चौकी के नीचे प्याज रखा हुआ है दादाजी का। भाई ये प्याज आप अपने पलंग के नीचे भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। दादाजी का बंगला को साफ सफाई खाली रखिए, आपको भी अच्छा होगा, सहूलियत होगा दादाजी का बंगला सफाई करने में। 2-4 लोग बंगला पे ही आते हैं तो बंगला एकदम खाली रहना चाहिए। अब बाबा जी सोएंगे चौकी पे तो सर पे रख दीजिएगा कंडा और नीचे रख दीजिएगा प्याज, जो कि इनके सब्सक्राइबर को अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार समझाया जा रहा था। बसंती जी समझ चुकी हैं, निकाल दी है। और प्याज के विषय में भी बोलिए, हम तो यही बोलेंगे कि जल्दी से प्याज को हटा दीजिए। हमें पता है बसंती जी जिस खाट पे हम सोते हैं, जिस पलंग पे सोते हैं, उसके नीचे प्याज अगर आलू होता है ना, उसकी मनोदशा, उस बेड पे नींद अच्छा नहीं आता है, इसलिए आप हटा दीजिए।
बेचारे बुढ़ा आदमी है और आप इतना सेवा करती ही हैं तो ये भी हो जाए। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। बसंती जी से खास करके विनती, अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी तो उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। आपके सब्सक्राइबर भी यही चाहते थे कि दादाजी साफ सफाई में रहें, और जहां पे हमने देखा कि आपकी मटिया पलिट की जा रही थी तो वहां पे जो हम सच्चाई जानते थे उसको भी हमने उजागर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डॉलर